हेलो दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सब्जेक्ट पर जो हमारे प्यारे बुजुर्ग पेंशनर की ज़िंदगी का बहुत आसान बनने वाला इश्यूज है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में, जिसे हम जीवन प्रमाण पत्र भी कहते हैं। जो पेंशनर्स सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की पेंशन ड्रॉ करते हैं, उन पेंशनर्स को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अब साल में एक बार सबमिट करना मैंडेटरी हो गया है। पहले हम बैंकों में जाकर, पोस्ट ऑफिस में जाकर, कतारों में रुककर ये डिजिटल सर्टिफिकेट हमारे हाथों से साइन करके हैंड ओवर करते थे, और ये कहलाता था कि अब तक मैं जिंदा हूँ और मुझे पेंशन दीजिए। तो अब मौका आया है टेक्नोलॉजिकल चेंज का, और उसे बहुत ही आसान बनाया गया है ऑनलाइन करके। तो जीवन प्रमाण वेबसाइट है, जिस पे आप जाकर ऐप को अपने मोबाइल पर डाउनलोड करके आपका अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आप प्रोसेस कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप भी जानते हैं, हमारे देश में करोड़ों की तादाद में पेंशनर्स है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी देश और सोसाइटी की सेवा में लगा दी। अब बुढ़ापे में उन्हें पेंशन मिलती है, जो उनकी रोज़ी रोटी का ज़रिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहले के ज़माने में पेंशन को जारी रखने के लिए 1 साल एक प्रमाण पत्र जमा करना पड़ता है, लाइफ सर्टिफिकेट जाना पड़ता था। अब ये प्रोसेस लाइफ सर्टिफिकेट बनाने की बहुत आसान कर दिया है। ये डॉक्यूमेंट साबित करता है कि पेंशन अब भी जिंदा है, उन्हें पेंशन मिलनी चाहिए। पहले उसके लिए पेंशनर को खुद बैंक में जाना पड़ता था, और वो भी नवंबर महीने में। सोचिए, नवंबर का महीना, ठंड शुरू हो जाती है, और मद्रास लोगों की बैंक की लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था। कई बार तो वो बीमार होते थे, कई बार उन्हें चलना फिरना भी बुढ़ापे में मुश्किल होता, तो उनको बैंक में लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए जाना मुश्किल होता था। फिर भी वे लोग का एक कागज़ का टुकड़ा देने के लिए बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जाते थे। क्या ये सही था? बिल्कुल नहीं। लेकिन दोस्तों, इस पूरी प्रोसेस प्रक्रिया में एक टेक्नोलॉजिकल चेंज, बदलाव आया है। अब पेंशनर्स को बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं, वो घर बैठे ही अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर बैठकर अपना जीवन प्रमाण पत्र या डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इसको कहते हैं डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे बड़ी मदद करता है आपका आधार और आपके मोबाइल पर लगा कैमरा। आपको बस इतना करना है कि आप अपने आधार से लिंक किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के ऐप पर जाइए। वहाँ पर ऑप्शन होगा लाइफ सर्टिफिकेट, उससे आप क्लिक करिए और आपका चेहरा कैमरे के सामने आ जाएगा। कुछ ही पलों में एक तकनीक आपके चेहरे को स्कैन करती हुई और आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बन जाता है। बस काम खत्म।
तो दोस्तों, ये कितना आसान बना दिया है। आपको ना कतारों में लगना है, ना ठंड में बैंक में जाना, ना ये किसी दलाल या अटेंडेंट पर डिपेंड निर्भर रहना। ये सिस्टम पूरी तरह सिक्योर्ड है दोस्तों, क्योंकि ये आधार कार्ड सिस्टम से वेरीफाइड होती है। इसके और भी कई फायदे हैं। सबसे पहला फायदा है कि टाइम, वक्त की बचत होती है। दूसरा, पैसे की बचत होती है। जाने आने में खर्चा जो होता है उसे कम कर दिया जाता है, क्योंकि आपको जाना आना नहीं पड़ता। तीसरा सबसे बड़ा फायदा है, मेंटली फिजिकली स्ट्रेस फ्री ज़िंदगी आप जी सकते हैं। ज़िंदगी के बुजुर्ग के लिए बहुत बड़ी राहत। अब वो अपनी लिमिटेशन और फैसिलिटी के साथ काम कर सकते हैं। हालांकि मैं ये जानता हूँ कि सभी बुजुर्गों को मोबाइल इंटरनेट अपने मोबाइल पे नहीं रहती, तो ऐसे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। आपका लाइफ सर्टिफिकेट आप टेक्नोलॉजिकल चेंज करके एक नए डायरेक्शन में लिया जा रहा है। तो आप किसी भी मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड करके कोई भी इंडिविजुअल, तो देखिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाने के लिए दोस्तों कितना आसान तरीका बनाया है। इसके अलावा CSC यानी कस्टमर सर्विस सेंटर जो आपके बैंक के ब्रांच में होता है, यहाँ भी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आप बना सकते हैं। और आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आपके पेंशन डिपार्टमेंट को सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये पहल सच में बहुत ही शानदार है। एक टेक्नोलॉजी का एक बहुत अनोखा नमूना है कि ये ऑनलाइन कर दिया है। ये न सिर्फ पेंशनर की सहूलियत के लिए है, बल्कि ये हमारे देश के डिजिटल तरक्की की एक मिसाल है। तो मेरे सभी पेंशनर्स भाइयों को ये गुजारिश है कि अगर आपने अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट नहीं बनाया तो देख लीजिए कि आपका पिछला लाइफ सर्टिफिकेट कब बनाया है। अगर वो नज़दीक है तो आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट आपके खुद के मोबाइल पर जाकर इसे बना सकते हैं। अब वो मुश्किलें आपको नहीं झेलनी होगी। आपका आराम, आपकी सेहत, आपका समय, ये सबसे कीमती है। तो मेरा प्यारा सा संदेश है दोस्तों, पेंशनर्स को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट ज़रूर वक्त पे सबमिट करना होगा। आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी और पेंशनर के काम आ सकती तो वीडियो उसको शेयर कर दीजिए। और हाँ, कमेंट में बताइए कि आपको डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाने का तजुर्बा, अनुभव कैसा लगा। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन ज़रूर दबाइए। तो दोस्तों, चलिए प्रैक्टिकली डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट किस तरह से बनाते हैं आगे मैं आसानी से समझाता हूँ।
तो चलिए अब जानते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आधार ऐप कॉन्फ़िगर करते हैं। इस आधार को कॉन्फ़िगर करते वक्त आपको लैंग्वेज प्रेफ़रेंस चुनना है और उसमें समझना है कि किस तरह से आप कौन सी लैंग्वेज से आधार कार्ड कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। फिर आया है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर जो आपके आधार कार्ड पे है वही आपको सिलेक्ट करना है। अगर आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर मैच नहीं तो आधार कार्ड का ही मोबाइल नंबर आपको चेंज करना होगा। तो मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड पे वही आप यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिए। देन आता है डिजिटल आधार नंबर। 12 डिजिट आधार 12 डिजिट आधार नंबर है वो आपको एंटर करना है, या इसके ऊपर क्यूआर कोड आता है वो भी स्कैन किया तो आपके 12 डिजिट वहाँ पर ऑटोमेटिकली कॉलम में फीड हो जाएंगे। आधार नंबर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद आता है ओटीपी। फिर आपको ओटीपी वो ऐप भेजेगा इन कंफर्मेशन ऑफ योर मोबाइल नंबर। आपका ओटीपी आएगा उसी मोबाइल नंबर पे जिस पे आपने ऊपर की कॉलम में एंटर किया है। देन आता है फेस ऑथेंटिकेशन। ये एक नया स्टेप्स फॉर सिक्योरिटी इंट्रोड्यूस किया है फेस ऑथेंटिकेशन का, और इसमें आपको पोजीशन फेस को करने को देगा गोल स्क्रीन में। जो पहला रेड रहेगा और धीरे से आपको 2 बार आपकी आँख ब्लिंक कर दीजिए और वो कैप्चर कर देगा। देन आता है पिन और पासवर्ड। पिन 6 डिजिट पिन आपको क्रिएट करना होगा। वो 6 डिजिट पिन आपको हमेशा जब भी आधार सिस्टम पे जाएगी और एंट्री करोगे तो ये पिन से आपको एंट्री मिलेगी। तो इसके लिए जो भी पिन आप डालेंगे तो ये मेमोराइज करके रखना या कहीं भी स्टोर करके रखना है। तो ये पिन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से आपका आधार ऐप आपके मोबाइल पर कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो आधार ऐप के साथ आपको चाहिए जीवन प्रमाण जो हमने ऑलरेडी डाउनलोड किया है। फेस ऑथेंटिकेशन रीडिंग के साथ 2 ऐप है आपके। जीवन प्रमाण में आपको इंफॉर्मेशन जो भी फीड करना है एंटर करना है उसमें आपको एक एक्सेल शीट में इंफॉर्मेशन रेडी रखना है ताकि आपका प्रमाण जीवन प्रमाण स्पीडीली बन जाए। तो उसमें जो इंफॉर्मेशन होती है पहला आता है आधार नंबर, मोबाइल नंबर, देन आता है ईमेल आईडी। ये सारी इंफॉर्मेशन इसलिए हम कह रहे हैं रेडी रखे क्योंकि हम जब भी फीड करते डेटा तो हम ढूंढने लगते इधर उधर और फिर कुछ गलत हो जाता है। इसके लिए आपको सॉफ्ट कॉपी इसकी रखना है ताकि आप वो कॉलम में पेस्ट कर सके अगर वो पेस्ट करने दे तो। बैंक का अकाउंट नंबर आता है, फिर आता है टाइप ऑफ सर्विस, फिर 6 कॉलम में आता है ऑर्गेनाइजेशन, 7 में आता है सैंक्शनिंग अथॉरिटी, देन आता है 7 डिसबर्सिंग एजेंसी, देन 8th कॉलम में आता है एजेंसी। और मेरे केस में मैंने ये डेटा एंटर करके जीवन प्रमाण मैंने जनरेट किया था। टाइप ऑफ सर्विस पेंशन, ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट, सैंक्शनिंग अथॉरिटी टेलीकॉम, डिसबर्सिंग एजेंसी संपन्न डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, एजेंसी सीसीए महाराष्ट्र सर्कल। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन आपने रेडी रखनी है ताकि आपको
इसमें जो फीड किया हुआ डेटा उसमें गलती न हो। ये है फर्स्ट पेज ऑफ जीवन प्रमाण। आप जो इन्फॉर्मेशन इसमें एंटर करोगे, पहला कॉलम है पीपीओ नंबर, सेकंड कॉलम में आपका नाम स्टार्टिंग विथ सरनेम, देन टाइप ऑफ पेंशन, सर्विस, ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, देन सैंक्शनिंग अथॉरिटी, टेलीकॉम। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए यहाँ पर सैम्पल बेसिस पे बता रहा हूँ आपका, आपके बारे में ये सारी डिफरेंट हो। तो मैं टेलीकॉम सेक्टर यानी बीएसएनएल में था, इसके लिए ये इन्फॉर्मेशन मेरी वैलिड है और मैंने जीवन प्रमाण इसी से बनाया है। तो अगला है कॉलम पीपीओ नंबर, देन बैंक अकाउंट नंबर या पोस्ट ऑफिस नंबर, देन टू कॉलम डिक्लेरेशन यस नो में देना है, तो आपको नो करना है। आर यू री एम्प्लॉयड? नो। आर यू रीमैरिड? नो। अगर आप यस करते हैं तो आपका जीवन प्रमाण बनने की ख्वाहिश गलत हो जाएगी, तो आप इनएलिजिबल होते हैं। अगर आप रीमैरिड होते हैं या री एम्प्लॉयड, आप कोई एरर फेस करते हो सामने, तो आपके पेज पे ये कुछ एरर भी आते हैं, तो आपको आपके मोबाइल में जाके वो सेटिंग भी चेंज करने हैं, तो आप वो एरर से छुटकारा पा सकते हैं। मेरे केस में मैंने कैंसिल कर दिया था। अब आता है डिक्लेरेशन। जीवन प्रमाण जनरेट करने के लिए एक डिक्लेरेशन है जिसमें मुझको यस करके ये कंफर्म करना है कि जीवन प्रमाण आधार नंबर मेरा ही है और मैं ही खुद ही जनरेट कर रहा हूँ, और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन मैंने एंटर किए पीछे वो वैलिड है, सही है, करेक्ट है। और पेंशन प्रोसेसिंग अथॉरिटी को ये इन्फॉर्मेशन एनआईसी अथॉरिटी देता है। फिर आता है फेस ऑथेंटिकेशन, जीवन प्रमाण का फेस रीडिंग। इन सर्कल आएगा, आपको मोबाइल के कैमरे से आपको पिक्चर वो इन सर्कल में आपको लाना है, और वो जब स्कैन करेगा तब रेड रहेगा। 2 बार आए ब्लिंक करना, धीरे धीरे जो इन सर्कल है वो ग्रीन हो जाएगा और आपका फेस ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, कैप्चर कर देगा। तो जैसी वो ग्रीन होता है तो समझ जाइए फेस ऑथेंटिकेशन जीवन प्रमाण में आपका एक्सेप्ट किया, कंप्लीट किया, सक्सेसफुल हो गया। तो ये है जीवन प्रमाण बनाने का तरीका। और आगे आपको आपका एक्नॉलेज मिलेगा जीवन प्रमाण आईडी के साथ, जिसमें इंफॉर्मेशन होगी कि आपने कब जीवन प्रमाण प्रोसेस किया है। आपका फोटो वो लेगा आधार कार्ड से, फिर आपको जीवन प्रमाण आईडी नंबर नया मिलेगा पीपीओ नंबर को अटैच करके, फिर आपको ये क्लोज करना है और ये डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट स्टोर करना है। आपको इसके आगे वो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आपके ऑफिस को भेजना नहीं है, पेंशन ड्राइविंग अथॉरिटी को देना नहीं है। जीवन प्रमाण सिस्टम, ये डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जो आपने जनरेट की है वो ऑटोमेटिक पहुंच जाती है ऑनलाइन, और इस मामले में आपको कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी मेल, कुछ मैसेज देना नहीं या बताना नहीं है। जीवन प्रमाण वेबसाइट आपकी ये जीवन प्रमाण पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी को पहुंचा देगा। तो इस तरह से आपका जीवन प्रमाण बनाने का प्रोसेस होता है, जो बहुत ही सिंपल है। चलिए आप रिवाइज करते हैं, पीछे पीछे जाकर आप देखिए स्क्रीन हमने कौन से देखिए, क्या क्या किया। सारी इन्फॉर्मेशन फिर से आपके स्क्रीन पे आ रही है।
और इसको आपको हेल्प मिलेगी आपको अंडरस्टैंड करने की। आप ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आपके खुद के मोबाइल पर बना सकते हैं। तो चलिए मैं और एक रिवाइज करके आपको बताता हूँ कि आपको जब भी जीवन प्रमाण बनाना है तो आपके मोबाइल में 3 ऐप ज़रूरी है। पहला है आधार कार्ड का ऐप, दूसरा है जीवन प्रमाण, तीसरा है फेस ऑथेंटिकेशन का ऐप। ये 3 ऐप में पहला आधार कार्ड को आपको कॉन्फ़िगर करना है, जो मैंने प्रोसीजर इसमें बताया था। तो आधार कार्ड बनाते वक्त 2-3 स्टेजेस है, उस स्टेजेस को आपको इजीली पार कर सकते हैं। उसमें आपका फ़ोटो ऑथेंटिकेट वो करके स्टोर कर देता है। तो आधार कार्ड में आपका रिवाइज फ़ोटो हमेशा वो रहता रहेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाओगे नेक्स्ट ईयर, तब आपने सिर्फ जीवन प्रमाण पे जाना है और प्रोसेस शुरू करना है। जब फर्स्ट टाइम आप करोगे तो आधार ऐप को आपको कॉन्फ़िगर करना है। सेकंड टाइप करोगे तो आपको जीवन प्रमाण पे जाकर सिर्फ आपको आपका आधार नंबर डालकर उधर प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो पिछली इन्फॉर्मेशन आपके सामने डिस्प्ले करेगा। तो जीवन प्रमाण आपकी जो इन्फॉर्मेशन अभी फीड किया है वो स्टोर करके रखता है और नेक्स्ट ईयर वो सेम इन्फॉर्मेशन रीयूज़ करता है। तो आपको बार बार ये इन्फॉर्मेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो आपको वीडियो नहीं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।